हेलो बच्चों, मैं स्मिता विजयलवान स्वागत करती हूँ आपका आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम में। आशा करती हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे और अच्छे से अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। बच्चों, आज हम पढ़ने जा रहे हैं क्लास 7th की साइंस। और क्लास 7 साइंस में हमारा जो चैप्टर है फिजिकल एंड केमिकल चेंज, उसको हमने पूरा कंप्लीट कर लिया था। आज हम करने जा रहे हैं उसके क्वेश्चन आंसर्स। अब कुछ क्वेश्चन आंसर्स को हम अपने प्रीवियस लेक्चर में कर चुके हैं, अब आगे हमें क्वेश्चन आंसर्स को कंटिन्यू करना है। चलिए बच्चों, तो बढ़ते हैं स्मार्ट बोर्ड की तरफ। चलिए बच्चों, तो ये कुछ क्वेश्चन आंसर्स हैं जो हम अपने प्रीवियस लेक्चर में कंप्लीट कर चुके हैं। चलिए आगे क्वेश्चन आंसर्स को कंटिन्यू करते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, द ब्राउन सब्सटेंस फॉर्म्ड ऑन आयरन इज कॉल्ड, यानी कि लोहे पर बनने वाला भूरा पदार्थ क्या कहलाता है? तो क्या होता है वो होता है बच्चों रस्ट, यानी कि जंग। ठीक है, क्या होता है? जंग होता है ना। जैसे कि हमें पता है यदि ये कोई लोहे की रॉड है, ठीक है, हम क्या कह रहे हैं, ये क्या है? आयरन रॉड। तो ऑक्सीजन और वाटर की प्रेजेंस में ये जो आयरन रॉड है, धीरे धीरे इस पर क्या आने लगती है? एक ब्राउन कोटिंग आने लगती है ना, यानी कि एक भूरे रंग की एक जो है कोटिंग या लेयर इसके ऊपर आने लगती है, तो उसे रस्ट कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ केमिकल चेंज, यानी कि निम्न में से कौन सा एक केमिकल चेंज नहीं है? तो देखो, पानी को उबालना एक फिजिकल चेंज है, रस्टिंग ऑफ आयरन ये एक केमिकल चेंज है। ठीक है, ये क्या है? एक केमिकल चेंज। कुकिंग ऑफ फूड ये भी क्या है? केमिकल चेंज है। चलिए, तो ये क्या है? फिजिकल चेंज है, फिजिकल चेंज। लोहे पर जंग लगना क्या है? एक केमिकल चेंज है। खाना पकाना भी क्या है? केमिकल चेंज है। और एलपीजी को जलाना भी क्या है? केमिकल चेंज है। ठीक है, केमिकल चेंज कौन सा नहीं है? वो है ए वाला। अगला क्वेश्चन है, विच प्रोसेस इज इन्वॉल्व इन द फॉर्मेशन ऑफ क्रिस्टल फ्रॉम सॉल्यूशन, यानी कि किसी घोल से या किसी सॉल्यूशन से क्रिस्टल बनने की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? तो उसे कहा जाता है क्रिस्टलाइजेशन। ठीक है, क्रिस्टलाइजेशन कहा जाता है। अगर हम बाकी की प्रक्रिया के बारे में बात करें जो यहाँ पर दिया हुआ है, तो रस्टिंग यानी कि जंग लगना किसी आयरन पर, है ना, आयरन पर, किसकी रॉड है? ये आयरन रॉड है। इस पर ऑक्सीजन और वाटर की प्रेजेंस में क्या लगता है? जंग लगता है, तो इस प्रोसेस को रस्टिंग कहा जाता है। अगर हम गैल्वेनाइजेशन की बात करें, तो ये जो आयरन रॉड है, इसके बाहर से जिंक की एक कोटिंग की जाती है। किसकी? ये जो जिंक मेटल है, जिंक मेटल की एक कोटिंग की जाती है। इस प्रोसेस को गैल्वेनाइजेशन कहा जाता है। फिर क्रिस्टलाइजेशन, जिसमें किसी सॉल्यूशन से क्रिस्टल बनते हैं, उस प्रक्रिया को क्रिस्टलीकरण कहा जाता है। अगर हम सब्लिमेशन की बात करें, तो सब्लिमेशन एक ऐसी प्रोसेस है जहां पर कोई सॉलिड जो है सीधा गैस में चेंज होता है, उस प्रोसेस को सब्लिमेशन कहा जाता है। ठीक है, तो सिंपल आप क्रिस्टलाइजेशन समझ गए हैं, रस्टिंग आपको पता चल गया है, गैल्वेनाइजेशन पता चल गया है, सब्लिमेशन अब आप समझ चुके हैं। साथ ही कौन सा फिजिकल चेंज होता है, कौन सा केमिकल चेंज होता है, ये तो आपको क्लियर है ही। तो अगर हम डिफाइन करें कि फिजिकल चेंज क्या है ना, क्योंकि जब हम डिफाइन करते हैं तो उस डेफिनेशन के आधार पर ही आप बता सकते हो कि कौन सा चेंज है जो फिजिकल चेंज है और कौन सा चेंज है जो फिजिकल चेंज नहीं है, यानी कि केमिकल चेंज है। तो जहां पर कोई नया पदार्थ बनता है ना, जिस परिवर्तन में कोई नया पदार्थ बन रहा है, ठीक है, और जो पदार्थ बन रहा है उसकी जो रासायनिक संरचना है वो भी अलग है, तो उसे कहा जाता है केमिकल चेंज, यानी कि रासायनिक परिवर्तन। और ऐसा परिवर्तन जहां पर कोई नया पदार्थ नहीं बन रहा, ना ही संरचना में कोई परिवर्तन आ रहा है। ठीक है, सिर्फ हो सकता है आकार में परिवर्तन हो या थोड़ा बहुत जो है आकार में ही परिवर्तन हो, और जिसे रिवर्स किया जा सके, हमेशा नहीं लेकिन मोस्ट ऑफ द टाइम जो है रिवर्स किया जा सके, यानी कि उल्टाया जा सके, वो चेंज होते हैं हमारे फिजिकल चेंज। ठीक है, चलिए, क्लियर है फिजिकल चेंज और केमिकल चेंज के बारे में। तो जैसे हम कहें पानी को उबालना, तो पानी को उबालना एक फिजिकल चेंज है। क्यों? देखो, पानी को उबाल करके कोई नया पदार्थ तो नहीं बनता, भाप बनती है। भाप भी हमारा पानी ही है। भाप को अगर कंडेंस कर दिया जाए संघनन की प्रक्रिया द्वारा, संघनित करके वो वापस जो है लिक्विड में चेंज हो जाती है। ठीक है, चलिए,
तो ये प्रोसेस कैसी है, एक फिजिकल चेंज है। तो यहाँ पर हमें क्लियर है फिजिकल चेंज क्या होते हैं। बाकी आप जितने भी एग्जांपल देख रहे हो, जैसे लोहे में जंग लगना, भोजन पकाना, एलपीजी का जलना, तो इन सभी में नया पदार्थ बनता है, और जहां पर भी नया पदार्थ बनेगा उसे हम क्या कहेंगे, एक केमिकल चेंज कहेंगे। ठीक है, चलिए क्लियर है, इतना नोट कर लिया आपने क्वेश्चन। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है द प्रोसेस ऑफ सॉलिड टर्निंग इनटू लिक्विड, यानी कि एक प्रोसेस जिसमें सॉलिड जो है लिक्विड में टर्न होता है। ठीक है, जैसे हम बर्फ की बात करें तो बर्फ को क्या किया जाता है, यानी कि हीट किया जाता है, तब वो किस में बदल जाता है, पानी में बदल जाता है, पिघल जाता है पानी में, है ना। वैसे ही किसी भी को भी ज्यादातर जो मटेरियल्स हैं उन्हें क्या किया जाता है, ठोस अगर वो है तो टेम्परेचर बढ़ा करके उन्हें क्या कर दिया जाता है, लिक्विड में चेंज कर दिया जाता है। तो इस प्रोसेस को कहा जाता है बच्चों मेल्टिंग। क्या कहा जाता है, मेल्टिंग कहा जाता है, या पिघलना हम कह सकते हैं। तो इसमें सॉलिड पिघल करके लिक्विड बन जाता है। लेकिन अगर हम फ्रीजिंग की बात करें तो फ्रीजिंग में क्या होता है, फ्रीजिंग वो प्रोसेस है जहां पर लिक्विड जो है वो क्या बन जाता है, सॉलिड बन जाता है, उसे फ्रीजिंग कहा जाता है। अगर हम कंडेंसेशन की बात करें तो कंडेंसेशन एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें क्या होता है कि जो हमारा वेपर होता है, ठीक है, भाप जिसे कहते हैं, वेपर चेंज हो जाता है किसमें, लिक्विड में, उसे कंडेंसेशन कहते हैं। और इवेपोरेशन की अगर हम बात करें तो इवेपोरेशन वो टेक्निक है जहां पर जो लिक्विड है वो चेंज हो जाता है वेपर में, उसे इवेपोरेशन कहा जाता है। तो मेल्टिंग हम समझ गए हैं, मेल्टिंग की प्रोसेस में क्या होता है कि सॉलिड जो है वो चेंज होता है लिक्विड में। ठीक है, इसे मेल्टिंग कहा जाता है। और सिंपली आपको एक चार्ट याद रखना है, ये है सॉलिड, ये है लिक्विड, और ये है गैस। तो सॉलिड से जब लिक्विड में चेंज होता है तो उसे कहा जाता है मेल्टिंग, क्योंकि सॉलिड से क्या चेंज हो रहा है, लिक्विड में। और बच्चों जब आप हायर क्लासेस में जाओगे तो इस प्रोसेस को पढ़ोगे फ्यूजन। क्या पढ़ोगे, फ्यूजन पढ़ोगे। बात करते हैं लिक्विड से सॉलिड बनना, है ना, तो इस प्रोसेस को कहा जाता है फ्रीजिंग। क्या कहा जाता है, फ्रीजिंग। अगर हम बात करें लिक्विड से गैस बनना, ठीक है, तो लिक्विड से गैस कब बनती है बच्चों, इस प्रोसेस को कहा जाता है इवेपोरेशन। और गैस से लिक्विड बनना, इस प्रोसेस को कहा जाता है कंडेंसेशन। ठीक है, चलिए अब गैस से सॉलिड बनना, और देखो गैस से सॉलिड बनना और सॉलिड से गैस बनना, ये दोनों प्रोसेस है। तो देखो जब गैस से सॉलिड बनता है तो इसे कहा जाता है डिपोजिशन, और जब सॉलिड से गैस बनता है डायरेक्टली तो इसे कहा जाता है, अभी हमने डिस्कस किया था, सब्लिमेशन। तो यहाँ पर कुछ जो वर्ड्स हैं जैसे कि मेल्टिंग है, फ्रीजिंग है, इवेपोरेशन, कंडेंसेशन, डिपोजिशन, सब्लिमेशन। ठीक है, तो इसमें क्या हो रहा है, देखो फेज में चेंज हो रहा है। अगर सॉलिड से लिक्विड में चेंज हो रहा है तो मेल्टिंग, लिक्विड से सॉलिड में हो रहा है तो फ्रीजिंग। अच्छा, इन्हें फ्यूजन भी कहा जाता है। वैसे ही लिक्विड से गैस तो इवेपोरेशन, और गैस से लिक्विड तो कंडेंसेशन। ठीक है, वैसे ही गैस से सॉलिड तो डिपोजिशन, और सॉलिड से गैस तो सब्लिमेशन। इनके एग्जाम्पल आपको पता होगा, एग्जाम्पल आप खुद से भी लिख सकते हैं। विच टाइप ऑफ चेंज इज सब्लिमेशन। अगर हम सब्लिमेशन की बात करें तो सब्लिमेशन किस प्रकार का परिवर्तन है, क्या ये फिजिकल है या ये केमिकल है, या दोनों है, या दोनों में से कोई नहीं। तो ये सिर्फ एक फिजिकल चेंज है, ओनली ओनली फिजिकल। ठीक है, एक भौतिक चेंज। नेक्स्ट है अ चेंज इन विच अ न्यू सब्सटेंस इज फॉर्म्ड इज कॉल्ड। अच्छा, ऐसा परिवर्तन जिसमें कोई नया पदार्थ बनता है। तो जब हमने डेफिनेशन पढ़ी थी फिजिकल चेंज और केमिकल चेंज की, तो क्या पढ़ा था, जहां पर नया सब्सटेंस बनता है उसे कहा जाता है केमिकल चेंज। फिजिकल चेंज कौन सा है, जहां पर नया पदार्थ नहीं बनता। इरिवर्सिबल चेंज, ये एक प्रकार का केमिकल चेंज को हम इरिवर्सिबल के अंदर हम पढ़ते हैं,
सॉरी, इरिवर्सिबल को हम केमिकल चेंज के अंदर पढ़ते हैं, क्योंकि ये कैसे होते हैं, केमिकल चेंज कैसे हैं, इरिवर्सिबल हैं। ठीक है, चलिए, जैसे दूध से दही बन सकता है, लेकिन क्या दही से वापस दूध बन सकता है? नहीं बन सकता। रिवर्स हो सकता है? नहीं हो सकता। कैसा है ये? इरिवर्सिबल है। तो इरिवर्सिबल है, इसका मतलब क्या है कि ये कैसा चेंज है? एक केमिकल चेंज है। ठीक है, चलिए नोट कीजिए इतना। चलिए, नोट कर लिया होगा आपने। अगला क्वेश्चन है, व्हेन आयरन रिएक्ट विद एयर एंड मॉइस्चर इट फॉर्म। तो आयरन जब एयर और मॉइस्चर के साथ रिएक्ट करती है, तो अभी हमने पढ़ा क्या बनाती है? जंक बनाती है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, बर्निंग ऑफ फ्यूल इज एन एग्जांपल ऑफ। अच्छा, किसी भी फ्यूल का जलना, जलना फ्यूल यानी कि ईंधन। अब अलग अलग प्रकार के फ्यूल्स होते हैं, है ना, सॉलिड, लिक्विड एंड गैसियस, डिफरेंट काइंड ऑफ फ्यूल्स। ठीक है, तो जब फ्यूल्स जलते हैं तो ये किसका उदाहरण है? ये एक केमिकल चेंज का उदाहरण है। ठीक है, क्योंकि वो क्या बनाते हैं? अलग प्रोडक्ट्स बनाते हैं, और उन प्रोडक्ट्स से वापस क्या हम अपना अपना जो सब्सटेंस था क्या वापस बना सकते हैं? नहीं। जैसे लकड़ी का जलना, लकड़ी भी क्या है? एक फ्यूल है। या एलपीजी का जलना, एलपीजी, ठीक है, जिसमें ब्यूटेन होता है, तो वो भी क्या है हमारे पास? हमारा हाइड्रोकार्बन है, जो एक प्रकार का फ्यूल है। तो जब ये जलते हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्रोड्यूस होती है, वाटर बनता है, हीट, लाइट, एनर्जी यहाँ से प्रोड्यूस होते हैं। ठीक है, तो लेकिन क्या लकड़ी जब जलती है तो राख बन जाती है, ठीक है, लेकिन राख से क्या वापस लकड़ी बनाई जा सकती? नहीं बनाई जा सकती। और देखो, लकड़ी एक अलग सब्सटेंस है, और राख जो बन रही है वो एक अलग प्रकार का पदार्थ है, तो नया पदार्थ यहाँ पर बनता है। तो ये कैसा चेंज है? एक केमिकल चेंज है। नोट कर लीजिए इसे। चलिए, अगला क्वेश्चन है, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन फिजिकल एंड केमिकल चेंज, गिव एग्जांपल। तो इस तरह का क्वेश्चन जो है डिटेल क्वेश्चन में आ सकता है, ठीक है, या डेफिनेशन लिखने के लिए आ सकता है। तो यहाँ पर आपको डिफरेंशिएट करना है भौतिक और रासायनिक परिवर्तन में, और एग्जाम्पल भी देने हैं दोनों के। ठीक है, तो ऐसा परिवर्तन जिसमें कोई नया पदार्थ नहीं बनता, और वह सामान्यतः उलटने योग्य होते हैं, उन्हें भौतिक परिवर्तन कहा जाता है। जैसे बर्फ का पिघलना, पानी का उबलना, ठीक है, या पानी का जमना, ये सभी कैसे एग्जाम्पल हैं? भौतिक परिवर्तन के एग्जाम्पल है। अगर हम रासायनिक परिवर्तन के बारे में बात करें, तो रासायनिक परिवर्तन के एग्जाम्पल क्या हो सकते हैं? जैसे लोहे में जंग लगना, लकड़ी का जलना, कागज का जलना, भोजन का पकना। ठीक है, इसमें क्या होता है? नया पदार्थ बन रहा है, और ये सामान्यतः अपरिवर्तनीय होते हैं। ठीक है, अपरिवर्तनीय ये होते हैं, यानी कि इरिवर्सिबल हम इन्हें कह सकते हैं। तो जैसे लोहे का जंग लगना, कागज का जलना, ये कुछ एग्जाम्पल्स हैं हमारे पास केमिकल चेंज के। तो फिजिकल चेंज और केमिकल चेंज आप ध्यान रखिए और इन्हें नोट कर लीजिए। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। एक्सप्लेन द प्रोसेस ऑफ रस्टिंग एंड हाउ इट कैन बी प्रिवेंटेड। रस्टिंग की प्रोसेस हमें एक्सप्लेन करनी है, और कैसे जो है इससे बचाव किया जाए, इसे रोका कैसे जाए। तो जंग लगना एक रासायनिक परिवर्तन है, जिसमें लोहा, जल और ऑक्सीजन के संपर्क में आकर आयरन ऑक्साइड यानी कि जंक बनाता है। ठीक है, तो यही हमारी रस्टिंग की प्रोसेस है। अगला, इसे कैसे रोका जा सकता है? देखो, सबसे पहली टेक्निक है गैल्वेनाइजेशन, जिसमें लोहे के ऊपर जिंक की एक परत चढ़ाई जाती है। अगला है तेल या ग्रीस हम लगा सकते हैं, और नेक्स्ट है लोहे की सतह पर हम पेंट कर सकते हैं। तो ये कुछ मेथड्स हैं जिनसे हम क्या कर सकते हैं? जंग लगने से बचा सकते हैं। चलिए, तो इस क्वेश्चन को भी आप नोट कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है,
वट आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ केमिकल चेंज, यानी कि रासायनिक परिवर्तनों की विशेषताएं क्या क्या है। तो क्या क्या विशेषताएं हो सकती हैं, चलिए। तो सबसे पहले देखो, यहाँ पर होता है नया पदार्थ बनता है। दूसरी चीज, ये कैसे होते हैं, अपरिवर्तनीय होते हैं। यहाँ पर ऊष्मा, प्रकाश या गैस उत्पन्न हो सकती है। रंग या गंध में परिवर्तन हो सकते हैं। ठीक है, तो ये कुछ एग्जाम्पल्स हैं रासायनिक परिवर्तन के। ठीक, चलिए, तो नोट कर लीजिए। अच्छा, जैसे हमने रासायनिक परिवर्तन की कुछ विशेषताएं देखी है ना, तो वैसे ही आप क्या भौतिक परिवर्तन की विशेषताओं के बारे में लिख सकते हैं? बिल्कुल आप लिख सकते हैं यहाँ पर। चलिए, तो ये आपका होमवर्क है। आपको क्या करना है, जैसे यहाँ पर रासायनिक परिवर्तन की विशेषताओं के बारे में बात की गई है, आपको यहाँ पर क्या करना है, जो भौतिक परिवर्तन है उसकी विशेषताओं के बारे में लिखना है। नोट कर लीजिए। तो बच्चों, आज हमने फिजिकल चेंज और केमिकल चेंज के कुछ क्वेश्चन आंसर्स किए। बाकी क्वेश्चन आंसर्स को हम डिस्कस करेंगे अपने आने वाले अगले सेशन में। आज के लिए बस इतना ही। तब तक के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।